एवरीवन, वेलकम टू अल्फ़ा एंड ओमेगा स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम लोग ओलिव बोर्ड का जो संडे का मॉक था उसका जो है मैथ का पार्ट 2 वीडियो है, और जो पार्ट 1 में क्वेश्चन बच गया था उसका जो है इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग देखते हैं उनको बोल रहे हैं अपनी तरफ से कि वे मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और पूरा देखें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। जब दोनों का जो है चश्मा और ये पर्स का जो है बेचे गया जो प्रोडक्ट है उसका संख्या निकाल करके ऐड करेंगे, तो चश्मा वाला को जो है वो जोड़ करके जो है टोटल जो है 121 पर 199 1210 आएगा, और इसका जो आएगा 1130 आएगा। और उसके बाद जब एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज जब निकालेंगे और उसका जब अंतर करेंगे तो एवरेज जो है टोटल जो है कितना महीना तक बेचा गया है, तो जून तक यानी 6 महीने तक बेचा गया है। तो इसको जब एवरेज निकालेंगे तो इसका हो जाएगा एवरेज हो जाएगा 1210/6 हो जाएगा, और इसका जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 1130/30 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो जो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, इसमें से छोटा घटाएंगे, तो ये लगभग जो है वो 100 और बटा 6 का अंतर है, यानी जब घटाएंगे तो हो जाएगा 50/3। यही इसका आंसर होगा 50/3 इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक लड़की ने अपनी आय का 3/4 भाग बैंक ए में 5 वर्षों के लिए और शेष जो है भाग बैंक बी में 6 वर्षों के लिए निवेश किया। बैंक ए और बैंक बी के साधारण ब्याज की दर क्रमशः 12.5% और 16% है। यदि उसे एक साथ दोनों बैंकों से ब्याज के रूप में 6804 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो लड़की की आय ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि लड़की का जो इनकम है वो इनकम जो है वो है 4x। टोटल इनकम जो है वो मान लेते हैं 4x है। टोटल इनकम जो है वो 4x है। टोटल जो इनकम है वो 4x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है लड़की ए ने अपनी आय का 3/4 भाग बैंक ए में, तो बैंक ए में जो है वो कितना लगाया है, तो बैंक ए में जो है 3x पूंजी लगाएगा, 3x जो है धन लगाएगा। और बैंक बी में जो है वो लगाएगा, वो बैंक बी में जो लगाएगा ये लिखा हुआ शेष बचा हुआ जो है, तो शेष 4x में से 3x अगर बैंक ए में लगा दिया पूंजी, तो बचा हुआ 1x जो है वो बैंक बी में लगाएगा। और यहाँ जो है बैंक ए में 5 वर्षों के लिए लगाया 12.5% की दर से, तो उसका जो टोटल मतलब जो SIO जो होगा वो हो जाएगा 3x गुना जो है 5 साल के लिए लगाया है, 12.5% के दर से लगाया है, जोड़ जो है इसका पूंजी x है जो कि वो 6 वर्षों के लिए लगाया है और 16% के दर से लगाया है, ठीक है। टोटल जो ये आएगा निकल करके वो आएगा टोटल सिंपल इंटरेस्ट, और वही सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 6804 रुपया दिया हुआ। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा कितना, 12.5 × 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 36, ये हो जाएगा 37.5। इसको जब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 37 × 5 × 5 है ना, ये x% जोड़, और ये हो जाएगा कितना 16 96x%। तो यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 × 5 = 25, बाकी 2, और 5 × 7 = 35, 2 × 37 के 7, बाकी 3, 5 × 3 = 15, 3 × 18, यानी 187.5 187.5x% हो गया। और ये जो हो गया 96x% हो गया। टोटल जो है वो कितना जो है ब्याज के रूप में आया, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 0.5, यहाँ पर ही जो है 7 और 6 13 का 3 वाक्यार्थ में 1 हो जाएगा, और 8 और 9 17, 17 1 18 का 8 वाक्यार्थ में 1 हो जाएगा। आइए 283.5x आ गया।
ये टोटल जो है इतना जो है ब्याज ये किसके बराबर है, परसेंट, ये परसेंट है जो है वो किसके बराबर है, तो हो जाएगा 100,804 रुपीज़ के बराबर है। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6804, फिर इसके बाद जो है वो 00% को हटाएंगे तो, और एक ये इसका वाला जब लिखेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अपॉन जो है वो हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 28 और 2835। ठीक है, 2835। जब इसको जब सॉल्व काटेंगे तो इसका ये जो आ जाएगा वो हो जाएगा 2412 में कटेगा x का वैल्यू। तो हमको जो यहाँ पर ही जो निकालना है वो निकालना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट जो है वो 4x है। टोटल अमाउंट जो हो जाएगा 4x जो है 4x यानी 4x यानी x का वैल्यू 2400 है। टोटल अमाउंट जो हो जाएगा 2400 इंटू x का ये 4 यानी हो जाएगा कितना 9600 रुपया जो हो जाएगा इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। करा एक व्यक्ति द्वारा सांस लेने में ली गई वायु की मात्रा जो है वो 24 सेंटीमीटर क्यूब है। एक व्यक्ति की जो द्वारा है, एक व्यक्ति द्वारा सांस लेने में जो है ली गई वायु की मात्रा 24 सेंटीमीटर क्यूब है। तो शंकु का आयतन अगर 48 सेंटीमीटर क्यूब है तो शंक्वाकार तंबू में अधिकतम कितने व्यक्ति रह सकते हैं। तो अधिकतम कितने नंबर ऑफ व्यक्ति का मतलब व्यक्ति की संख्या निकालना है। तो शंक्वाकार तंबू का टोटल आयतन जो व्यक्ति की जो संख्या हो जाएगा, व्यक्ति की जो संख्या हो जाएगा, संख्या जो होगा वो तंबू का आयतन, तंबू का आयतन बटा एक व्यक्ति द्वारा है ना ली गई वायु की मात्रा, ली गई वायु की मात्रा, ली गई वायु की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है शंक्वाकार तंबू है, शंक्वाकार तंबू है तो हो जाएगा, और शंक्वाकार तंबू है और इसका आयतन भी दिया हुआ है 48 मीटर क्यूब है, 48 मीटर क्यूब है, 48 जो है वो मीटर क्यूब है, 48 मीटर क्यूब ये हो गया। और एक व्यक्ति द्वारा कितना जो है वो एक व्यक्ति के द्वारा जो है वो कितना ये वायु की मात्रा ली जा रही, तो 24 सेंटीमीटर क्यूब, 24 सेंटीमीटर क्यूब, 24 सेंटीमीटर क्यूब, 24 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिएगा यहाँ दोनों का यूनिट में चेंजिंग है, एक का मीटर क्यूब में है और इसका जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में है। तो आसानी होगा, ये मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो इसको मीटर क्यूब को जो है इसको लिख सकते हैं 48 है ना सेंटीमीटर है ना 48 सॉरी ये 48 है ना 48 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ये भी सेंटीमीटर में हो गया क्यूब में, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में, कहा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यहाँ लिखा है मीटर क्यूब 3 बार मीटर, तो यानी 3 बार सेंटीमीटर लिखेंगे तो 100 यानी मीटर में सेंटीमीटर में चेंज हो गया। और इसके बाद जब इसको ये डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 24 से 2 बार में कटेगा तो हो जाएगा 2 पर 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6 शून्य, ये इतना जो है व्यक्ति अटेगा उस तंबू के अंदर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है करा यदि 17 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त, यहाँ 2 गो वृत्त है। ठीक है, 2 वृत्त है, एगो का त्रिज्या जो है 17 सेंटीमीटर है
ठीक है। एगो बड़ा तक एगो है और एगो जो है छोटा है, ठीक है, छोटा है। इसका मान लेते हैं केंद्र ये है, इसका मान लेते हैं केंद्र ये है, ठीक है। तो इसका केंद्र ए और इसका केंद्र बी है, ठीक है। और जो है इसका जो त्रिज्या है वो है 17 और इसका जो त्रिज्या है वो है कितना 8, ठीक है। उनके जो है केंद्रों के बीच की दूरी जो 41 सेंटीमीटर है। ये केंद्र ए से जो केंद्र बी के बीच की दूरी है वो कितना है 41 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि तो बिंदुओं के वृत्तों के उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा का मतलब दोनों में जो कॉमन होगा है ना, वही स्पर्श रेखा की जो है लंबाई, ये वाला स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, इस पर 90 डिग्री कोण बनाएगा स्पर्श रेखा, त्रिज्या के ऊपर लंब होता है तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगा कोण, ठीक है। तो यही स्पर्श ये लंबाई निकालना है हमको। तो यहाँ से यहाँ 8 है, इसके सामने इसके समानांतर एक लाइन खींचेंगे। तो जब लाइन खींचेंगे तो अगर ये 8 सेंटीमीटर लंबा है तो यहाँ इसका भी 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक लंबाई होगा। तो बचा हुआ जो पार्ट है 17, तो यानी इस 17 में से इसका हो जाएगा ऊपर का 9 हो जाएगा। और ये जो है ये 90 डिग्री के सामने, अगर ये 41 है तो इस ट्रायंगल के अंदर में जो है एक 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो 40 है और जिस पर 90 डिग्री बन रहा है वो 9 है। तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 40। इसको निकालने के लिए जो ये वाला साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो 41 का स्क्वायर तो घटाना पड़ेगा हमको 9 के स्क्वायर में। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का स्क्वायर, यानी 40 का स्क्वायर, यानी ये जो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगा वो कितना होगा 40 सेंटीमीटर होगा। 3a धनात्मक न्यून कोण है। तो कह रहा cot 2a गुना cot 3a बराबर अगर 1 है तो a का वैल्यू क्या होगा। कह रहा cot 2a मल्टीप्लाइड cot 3a बराबर जो अगर 1 है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो cot 2a बराबर जो हो जाएगा 1 cot 3a। इसके बाद cot 2a बराबर जो हो जाएगा, जब 1 cot है तो इसका हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा का मतलब हो गया tan 3a। अब जब cot और tan मतलब इक्वल होता है कब, जब दोनों का थीटा जो एंगल होता है उसका जो है सम कितना 90 डिग्री होता है तब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऐसा इक्वल कब होगा, जब 2a प्लस 3a बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा 5a बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 18 डिग्री। हमको पूछ रहा a का माप कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 250 मीटर और 350 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ जो है वो 50 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की चाल से विपरीत दिशा में जो है वो चल रही है, ठीक है, चल रही है। तो रेलगाड़ी द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय ज्ञात करें। यहाँ बोल रहा है 250 मीटर और एक 350 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर रही है। जब 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करेगी तो टोटल लंबाई होगा वो दोनों का लंबाई का जुड़ जाएगा और यहाँ पर एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करेगा तो उसका जो चाल भी है क्या होगा वो जुड़ जाएगा, 30 और 50 भी जुटेगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 250 और 350 यानी 2 3 5 1 600 मीटर। और जो टोटल जो है वो स्पीड जो हो जाएगा, टोटल जो स्पीड होगा वो हो जाएगा 50 और 30 80। तो इसका जो क्या पूछ रहा है, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय जो हो जाएगा वो दूरी बटा चाल, यानी दूरी का मतलब हो गया 600/80। यानी ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 बार कटेगा, 15 चौ और ये 2 चौ 15/2 है ना, यानी 7.5
7.5 जो है वो क्या होगा, सेकंड में आएगा। कौन सी, इसका समय लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक संख्या जो है 900 के 35% के 7/9 में जोड़ी जाती है तो प्राप्त किया गया मूल्य 335 होता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो मान लेते हैं संख्या जो है वो x है, x कोई संख्या है। तो कह रहा है यदि एक संख्या x एक संख्या है 900 के 35% के 7/9 में जोड़ी जाती है, इसको किस में ऐड किया जाता है। तो 900 के 35%, 35% का मतलब हो गया 7×5 35 और 20×5 100 यानी 7/20 के 7/9, 9 ने 7/9 में जोड़ जाते थे। इसको 900 के 35% के 7/9 में जोड़ दिए x को, तो जो मिलता हमको किसके बराबर आता है। तो बोल रहा है 325 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर जो हो जाएगा, इसको जब करेंगे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 20×5 100 हो जाएगा। तो 7×5 35, 35 × 7 या 49 × 5, तो 49 × 5 करेंगे तो 9×5 45 के 5, बाकी हो जाएगा 4 और 4×5 20, 20×4 24 यानी 245 हो जाएगा बराबर 325। जब इसको घटा लेंगे, इसमें इधर कर लेंगे, यहाँ प्लस का साइन है तो इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0। 12 में से 4 गया 8, यानी x का वैल्यू जो हो जाएगा वो संख्या को जो हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विमल और कमल की औसत आयु 20 वर्ष है तथा रमन की और तानिया की औसत आयु 32 वर्ष है, तो सभी चारों व्यक्तियों की औसत आयु क्या है। तो विमल प्लस कमल का औसत आयु अगर 20 है तो योगफल को हो जाएगा 40 वर्ष। उसके बाद जो रहा रमन और बोल रहा है तनय का जो अगर औसत आयु 32 है तो योगफल हो जाएगा 64। तो चारों का जो हो जाएगा यानी विमल, फिर कमल और रमन और क्या है लिखा हुआ तनय का जो योगफल हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 6 और 4 10 104। तो यहाँ से हो जाएगा चारों को औसत अगर निकालना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 6 का 24 यानी 26 साल जो हो जाएगा उसका हो जाएगा। स्टार को कम से कम कितना मान दिया जाना चाहिए ताकि यहाँ एक नंबर है ये 9721215 एक नंबर है जो कह रहा है 11 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ से देखते हैं 97215, यहाँ पर स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है और एक नंबर 6 है। तो 11 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है। तो बोल रहा है कि विषम स्थान पर के अंकों का सम और सम स्थान पर के अंकों के सम का जो अंतर है या तो 0 होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो विषम स्थान पर अंकों का सम कितना होगा 9 2 11, 11 5 16, 16 6 22, 22 हो गया। और इसको जो है किस में घटाना है, तो इसको में जो है वो सम स्थान पर के अंकों का सम ये सम को घटाना है। तो 7 7 1 8 और तो हो जाएगा माइनस को 8 और माइनस का ये स्ट्रिक्ट बराबर जो है या तो 0 के बराबर होगा या 11 के बराबर या 11 के मल्टीपल के बराबर। ठीक है, तो 22 में 8 गया कितना बचेगा। तो 22 में 8 गया, 12 में से 8 गया 14, ये 14 माइनस स्ट्रिक्ट बराबर या तो 0 या 11। तो 0 लेंगे तो स्ट्रिक्ट का वैल्यू 14, 14 तो स्ट्रिक्ट एक अंक का डिजिट है तो 14 होगा नहीं, तो यानी इसका एक 11 लेंगे, तो यानी 11 लेंगे तो स्ट्रिक्ट का वैल्यू जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो यानी जो ये जो स्टार का जो वैल्यू होगा वो कौन सा अंक आएगा यहाँ पर, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जो कोई एक धनराशि जो है उसको 2 वर्ष में जो है वो 578.40 रुपया और 3 वर्षों में जो है 14.55 रुपया हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। तो ब्याज की दर निकालने के लिए जो है पहले दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 614.55
और 578.40 का डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा 5 और यह हो जाएगा 1 दशमलव ये 4 में से 8, 14 में से 8 गया 6 और ये 60 में से 57 गया 3। तो ये जो डिफरेंस आया वो 2 वर्ष के बाद जो धनराशि है उसका कितना परसेंट है, वही इसका जो है ब्याज का दर होगा। तो ये 578.40 का कितना परसेंट है, यही इसका जो है वो क्या होगा, दर होगा। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। पहले ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और उसके बाद जो है 15 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 15 दूना 30, बचेगा 6, उसके बाद 15 चौ 60, बचेगा 1, 15 एकम 15 और इसको जब काटेंगे 15 से तो हो जाएगा 15 दूनी 15 तिया 45, 15 तिया 45, 45 और 5 50 और 7 में 7 5 12 यानी 128, 15 8 20 से बचेगा 8, 15 चौ 60, 15 पचे 75, 75 और 5 4 9 15 छक्का 90 और उसके बाद जो है वो इसको काटेंगे 4 से 25 बार में, ये 4 से कटेगा तो हो जाएगा 9 चौ 36, 9 चौ 36, 9 चौ 36। उसके बाद जो है 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 6 चौ 24, बचेगा 1 और 4 चौ 16 और इसके बाद जो है ये 241 और ये 964 इससे जो है 4 बार में कट जाएगा। तो इसे हमारा जो दर आएगा वो 25/4 यानी 6 चौ 24 और 6.1/4% जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज का जो सबसे बड़ा और दूसरा सबसे छोटा कोण क्रमशः 5:3 के अनुपात में है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, बोल रहा है कि सबसे बड़ा और दूसरा सबसे छोटा कोण का जो अनुपात है वो 5:3 के अनुपात में है। सबसे बड़ा मान लेते हैं ये 5x है और सबसे छोटा जो है ये मान लेते हैं 3x है। ठीक है, और जो है तीसरे त्रिभुज का सबसे छोटा कोण 36 डिग्री है, तो मान लेते हैं कि सबसे छोटा कोण ये है और जो 36 डिग्री का है। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर में तीनों कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर 180 में से इस कोण का वैल्यू हटा लेंगे तो जो बाकी बचेगा वो इन दोनों का सम होगा। ठीक है, तो 180 माइनस 36 जो आएगा वो इस दोनों एंगल का सम होगा, यानी 5x और 3x यानी 8x का वैल्यू जो है वो इसके बराबर होगा। तो घटा कर देखते हैं कितना आता है, 10 में से 6 गया 4 और ये 17 में से 3 गया तो हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये हो गया 8x का वैल्यू। तो यहाँ से जो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 18 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया हमको 18। तो हमको क्या निकालना है, तो त्रिभुज के दूसरे सबसे छोटे कोण का वैल्यू क्या होगा। तो दूसरे सबसे छोटे कोण का वैल्यू जो होगा वो 3x है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 3x यानी 3 × x का वैल्यू 18 यानी हो जाएगा 18 तिया का 54 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या जो है वो 12,000 है और पहले वर्ष में यह 20% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में जो है वो 10% घट जाती है। तो 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या ज्ञात करें। तो पहले वर्ष में 20% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 10% घटती है, तो ओवरऑल जो है वो 2 वर्षों में टोटल कितना परसेंट का मतलब चेंजिंग आया है उसको देख लेते हैं। तो टोटल चेंज कितना आया है, तो 20% बढ़ता है और जो है 10% घटता है, तो 20 माइनस 10 और उसके बाद माइनस 20 गुना 10/100 यानी ये 2 20 में से 10 चला जाएगा, बचेगा 10, 10 में और जाएगा 2 एकम 2 तो 2 यानी टोटल जो है 8% का बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में 12,000 है जनसंख्या, तो 2 साल के बाद 8% बढ़ करके आएगा। 8% का जो फ्रैक्शन निकालेंगे या डायरेक्ट 8% निकाल लेते हैं, 108% इसका हो जाएगा बढ़ करके। ठीक है, तो इसको काट देंगे तो 108% निकाल लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 12×8 = 96, 12×8 = 96 हो जाएगा और 12 एकम 12 हो जाएगा। शून्य बैठ जाएगा ऊपर में तो 1 शून्य हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 12,960। तो जनसंख्या बढ़ के कितना हो जाएगा 12,960 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, कह रहा है कि एक साझेदारी में ए जो है 8 महीने के लिए 2,000 रुपया निवेश करता है और बी जो है 6 महीने के लिए 1,500 रुपया निवेश करता है, तो कुल लाभ जो है 900 रुपया का है, तो बी का लाभ कितना होगा। ठीक है, बी का लाभ पूछ रहा है। तो एक पार्टनर ए है और बी एक पार्टनर बी है। ये जो है ए 8 महीने के लिए निवेश करता है, 8 महीने के लिए निवेश करता है, वो भी 2,000 रुपया निवेश करता है, और बी जो है 6 महीने के लिए निवेश करता है और 1,500 रुपया निवेश करता है। ये जो रेशियो आया यही इसका जो है लाभ का रेशियो होता है। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं, कितना रेशियो में काट कर उसमें कट जाएगा और ये जो हो जाएगा ये 15
है, ये 15 गुना 6 है, 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा 3 बार, ये 2 से कटेगा, 2 से ये 20 है तो ये 10 बार में कटेगा 2 से। अब ये 80 आ गया और ये कितना आ गया 45 आ गया, और कटेगा अब नहीं कटेगा, तो 8 दहें का ये 80 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 3 है, 15 तिया 45 हो गया। सॉरी 5 से और कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 16 पचे 80। ठीक है, तो ये जो है ये लाभ का रेशियो आया ए और बी का, और यहाँ पर ये बोल रहा है कुल लाभ 900 है, तो 16 और 9 जोड़ेंगे तो टोटल लाभ है 900, और यहाँ पर टोटल जो लाभ अनुपात में आया वो 16 9 25 आया। तो हमको क्या निकालना, हमको निकालना है बी का लाभ। तो बी का लाभ जो है वो 9 का मल्टीपल के अंदर में आएगा, ये 25 से 4 बार में, ये 25 4 100 9 4 36, या 9 9 81 गुना 4 कर देंगे, 81 इंटू 4 यानी 1 4 और 8 32 यानी 324 रुपया इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है एक शहर की कुल जनसंख्या 36,000 है, जिसमें से 3/5 भाग महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की संख्या 1/10 भाग निरक्षर है तो कितना पुरुष जो है वो साक्षर हैं। ठीक है, यहाँ पर ही बोल रहा है टोटल जो है वो 36,000 व्यक्ति है, कुल जनसंख्या कितना है 36,000, कुल जनसंख्या जो है वो 36,000 है, 36,000 है, 36,000 में जिसमें से 3/5 भाग महिला है, इसका 3/5 भाग हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कितने पुरुष साक्षर हैं। तो पुरुष से मतलब है हमको, तो यहाँ पर बोला 3/5 भाग जो है वो महिला है, यानी 5 में 3 महिला है तो कितना हो जाएगा 2 पुरुष हो जाएगा, तो इसका टोटल का 5 और ये 2 पुरुष हो जाएगा। ठीक है, इतना पुरुष हो गया, और उसके बाद बोल रहा है कि पुरुषों में 1/10 भाग जो है वो निरक्षर है, तो साक्षर पूछ रहा है, तो 1/10 भाग निरक्षर होगा, जो साक्षर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा 9/10 भाग जो है वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वो साक्षर पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से काटते हैं, 1 0 से ये 1 0 कट गया, और उसके बाद जो है ये 5 से भी कट सकता है, 5 से कटेगा, 5 से ये 2 बार में 1 0 कटेगा। ठीक है, तो ये 360 गुना 2 गुना 2 गुना 9, 360 गुना 2 गुना 2 यानी 4 और घंटा 9, ये हो जाएगा 36, 360 गुना 300 सॉरी ये 360 गुना 36, 360 गुना 36। ठीक है, 36 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा आंसर वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12,960। कितना हो जाएगा 12,960, 12,960, ये इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 600 और 850 के बीच ऐसी कितनी थी बीच की संख्या का योग कितना होगा जो 5, 15 और 24 से विभाज्य है। 5, 15 और 24 से विभाज्य होने के लिए वो सबसे छोटा ऐसा नंबर निकाल लेते हैं जो 5, 15 और 24 से विभाज्य है। उसके लिए जो है ये 5, 15 और 24 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो सबसे छोटा नंबर जो हो जाएगा 5, 15, 24 का एलसीएम हो जाएगा, और वो हो जाएगा 120। 5, 15, 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120 होगा, जो सबसे छोटा नंबर है। अब ये देखना है कि 120 से कटने वाला 650 और 850 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 5 बार लेंगे तो ये हो जाएगा, 5 बार लेंगे तो ये 12 5 60, 600 है, लेकिन अभी भी जो है वो 650 का मतलब अंदर में नहीं आया है, तो ये 6 बार लेंगे, तो 6 बार लेंगे तो 12 6 72 यानी एक नंबर जो है 720 जो 650 और 850 के बीच में है, और एक नंबर और लेंगे, इसका नेक्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 8 96, 12 6 72 और 12 7 84 यानी 84 यानी 840। 2 नंबर ऐसा हो जाएगा जो 650 और 850 के बीच में है, और इसी का हमको जो है वो योगफल निकालना है। योगफल निकालेंगे तो हो जाएगा ये 8 6 2 8 और 8 7 15 यानी 1560 जो आएगा ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि एक शंकु का जो व्यास है, एक शंकु का जो व्यास जो है वो 16 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है। उसे 35 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से शंकु के पार्श्व पृष्ठ का पॉलिश करने में कितना लागत आएगी। तो हमको यहाँ हिंट दिया कि शंकु का पार्श्व पृष्ठ को पॉलिश करना है, उसका लागत जो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है वो 35 रुपया है। तो हम ये निकाल लेते हैं कि शंकु का जो है वो टोटल जो है पृष्ठ का क्षेत्रफल है कितना। तो शंकु का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है शंकु का वो जो होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल, और एल जो होता है वो त्रिज्या ऊंचाई होता है, वो √r² और h² के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये व्यास दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से एल जब निकालेंगे तो एल का फॉर्मूला एल जो हो जाएगा वो r यानी त्रिज्या का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, प्लस जो हो जाएगा वो h यानी 15 का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर जो हो जाएगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 289।
तो इसका जो एल हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई जो हो जाएगा, एल बराबर जो हो जाएगा वो 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू जो है वो 8 और एल का जो वैल्यू है वो कितना 17 है। ठीक है, ये टोटल जो है इतना जो है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, और हमको बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में हमको जो है वो 35 रुपये लग रहा है। तो टोटल इसको जो है कितना खर्च आएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से, तब जो है पता चलेगा कि जो है वो कितना आया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 7 से कट जाएगा, ये 7 से कटेगा 35 5 बार में। तो हमको सोल्यूशन करना है क्या, 22 × 8 × 17 × 5। ठीक है, ये जो जितना आएगा वही इसका जो है आंसर होगा। तो इसको देखते हैं करके कितना आता है। जो ये 8 25 40 40 × 22 करेंगे तो 22 4 88 यानी हो जाएगा 880 और इंटू हो जाएगा 17 का पढ़ेंगे तो हो जाएगा कितना 0 की 0 17 8 चलोतल से 17 8 कितना होगा 17 का टेबल पढ़ेंगे 8 बार तो हो जाएगा 17 8 37 से 136 का 6 बाकी 13 और 17 8 37 से 136 और 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 149, ये 14,960, यही इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बस यही है। कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।